70 के दशक में देवानंद साहब को लेकर लड़कियों के बीच गजब का क्रेज़ था। कहते हैं कि उस वक्त देवानंद साहब को ब्लैक कोट पहनने पर बैन लगा दिया गया था। इसकी वजह ये थी कि जब देवानंद साहब ब्लैक कोट पहनकर निकलते थे तो लड़कियां उन्हें देखकर मर मिटने के लिए तैयार हो जाती थी। कुछ कुछ तो खिड़कियां और छतों से कूद पड़ती थी। उस वक्त का स्टारडम और उस दौर के स्टार चेजिंग करने वाले फैंस भी गजब के थे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ मिताली और आप देख रहे हैं फिल्मी बात मिताली के साथ। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। 70 के दशक में जब देवानंद साहब का स्टारडम परवान पर था, तब उस दौर की हर एक्ट्रेस देव साहब के साथ काम करना चाहती थी। कुछ ऐसी ही तमन्ना फिल्म इंडस्ट्री में आई नई नवेली एक्ट्रेस हेमा मालिनी जी की भी थी। और जब उन्हें ये मौका मिला तो हेमा मालिनी जी को लगा कि भाई उनका सपना तो पूरा हो गया। हेमा मालिनी और देवानंद साहब जी की जोड़ी पहली बार जॉनी मेरा नाम में बनी थी। जॉनी मेरा नाम ये फिल्म 1970 में आई थी। ये एक क्राइम एक्शन फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था विजय आनंद साहब ने। डायरेक्टर विजय आनंद जी के लिए जो गाइड, तीसरी मंजिल और ज्वेल थिप जैसे फिल्में बना चुके थे, उनके लिए मसालेदार जॉनी मेरा नाम बनाना एक अलग तरह का एक्सपीरियंस था। इस फिल्म में देवानंद साहब और हेमा मालिनी जी के साथ साथ प्रेमनाथ, प्राण, जीवन, इफ्तिखार, तबस्सुम जैसे कलाकार शामिल थे। जॉनी मेरा नाम फिल्म की कहानी लिखी है मशहूर लेखक के नारायण ने। जॉनी मेरा नाम के बाद उन्होंने रामपुर का लक्ष्मण और विक्टोरिया नंबर 203 जैसी हिट फिल्में भी लिखी थी। फिल्म जॉनी मेरा नाम दो भाइयों की कहानी है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर पिता के दो बेटे बचपन में ही बिछड़ जाते हैं और सीधे बड़े होने पर मिलते हैं। उनमें से एक बन जाता है एक नामी गिरामी गिरोह के बॉस का राइट हैंड, जिसका किरदार प्राण ने निभाया, और दूसरा बन जाता है सीआईडी इंस्पेक्टर, जिसका किरदार देवानंद साहब ने निभाया था। जब सीआईडी इंस्पेक्टर है तो उसे भेष बदलना, अपराधियों की गिरोह में सेंधमारी करना तो पड़ता ही है, और इस काम में उसकी मदद करती है खूबसूरत और स्मार्ट रेखा, जिसका किरदार हेमा जी ने निभाया था। यूँ तो लगता है कि फिल्म में रेखा गिरोह के बॉस की बेटी है, लेकिन अगर यही बात सच हो जाए तो ये कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। तो ये थी ये फिल्म की कहानी। जब जॉनी मेरा नाम फिल्म बनाकर सिनेमा घरों में पहुंची तो हिंदी सिनेमा में एज अ प्रोड्यूसर गुलशन राय की किस्मत का सिक्का ज़ोर से खनका। गुलशन राय के लिए जॉनी मेरा नाम उनके करियर की एक मजबूत बुनियाद साबित हुई, जिसके बाद उन्होंने त्रिशूल, दीवार, त्रिदेव, विश्वात्मा, मोहरा, गुप्त जैसी कई हिट फिल्में प्रोड्यूस की। कहा जाता है कि इस फिल्म के नाम को लेकर राज कपूर साहब और गुलशन राय के बीच थोड़ी तनातनी भी हुई थी। 1970 में राज कपूर साहब मेरा नाम जोकर फिल्म उस वक्त सिनेमा घरों में उतारने की तैयारी कर रहे थे और उन्हें इस फिल्म से बहुत सारी उम्मीदें थी। और जब उन्होंने जॉनी मेरा नाम फिल्म के बारे में सुना तो वे ये जानकर हैरान परेशान हुए कि उनकी फिल्म के नाम से मिलते जुलते नाम वाली एक फिल्म बनाई जा चुकी है। बहरहाल जॉनी मेरा नाम की कुछ हफ्तों बाद मेरा नाम जोकर सिनेमा घर में पहुंची तो इसकी नाकामी ने राज कपूर साहब का सपना चकनाचूर कर दिया था, लेकिन इसे काफ़ी समय बाद एक कल्ट क्लासिक फिल्म का दर्जा भी मिला। खैर, हम बात करते हैं जॉनी मेरा नाम फिल्म के संगीत के बारे में। इस फिल्म की जानदार कहानी और इस फिल्म के सितारों की शानदार एक्टिंग के साथ साथ इस फिल्म का म्यूज़िक भी कमाल का था। इस फिल्म के गीतों के बोल लिखे थे राजेंद्र कृष्ण और इंदिवर जी ने, और उन गीतों को संगीत में पिरोया था कल्याण जी आनंद जी ने। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही हो, या फिर क्लाइमेक्स में आने वाला गाना ओ बाबुल प्यारे, उसके बाद मुँह से मोरा श्याम रूठा,
ओ मेरे राजा, खफा न होना, हुस्न के लाखों रंग जैसे गीतों ने इस फिल्म को 4 चांद लगा दिए थे। इस फिल्म के गानों के फिल्मांकन के मामले में विजय आनंद साहब ने कमाल कर दिया था। गानों के फिल्मांकन के मामलों में विजय आनंद जी का एक अलग ही जादू था। आपको गाइड फिल्म का क्लासिक सॉन्ग आज फिर जीने की तमन्ना में मटके फोड़ती हुई वहीदा रहमान याद ही होगी। उसी तरह जॉनी मेरा नाम फिल्म में एक फेमस गाना है, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। इस गाने में कैमरा एक खिड़की से दूसरी खिड़की होते हुए घूमता रहता है। उस गाने में इतनी सारी खिड़कियां हैं कि कैमरे के फ्रेम खत्म हो जाते हैं लेकिन खिड़कियां खत्म नहीं होती। ये सब विजय आनंद जी का फिल्मांकन का जादू था। इस फिल्म का जिक्र हेमा मालिनी जी ने अपनी बुक बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में किया है। हेमा मालिनी जी ने बताया था कि इस फिल्म में एक सीन की शूटिंग देवानंद साहब के साथ वो एक केबल कार में कर रहे थे और जैसे ही बीच में केबल कार पहुंची तो वो अचानक रुक गई और नीचे देखने पर उन्हें गहरी खाई नज़र आई। उस समय केबल कार में बैठे दोनों एक्टर्स घबरा गए थे। किसी तरह देवानंद साहब ने घबराई हुई हेमा जी को दिलासा तो दिया और फिर आनन फानन में क्रू मेंबर्स उन्हें नीचे लेकर आए। इसके बाद ही उन्हें पता चला कि ये शरारत किसी फैंस ने की थी। फिल्म जॉनी मेरा नाम साल 1970 के नवंबर महीने में रिलीज़ हुई थी। साल के एंड में फिल्म रिलीज़ होने के बावजूद उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? क्या आपने ये फिल्म देखी है? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए और हाँ, जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे इस तरह सपोर्ट करते रहिए। आज हम यहीं रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुभकामनाएं। बाय बाय।